जय श्री महाकाल। खोपड़ी की सिद्धि, बहुत लोग खोपड़ी लेके रखे हुए हैं, तो उन्हें जागरण करने का विधान नहीं पता है और उनकी वो हड्डियां काम नहीं करती है, खोपड़ियाँ। तो आज उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, ये चीज़ है कि ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि खोपड़ी जब रखते हो तो उन्हें जगाने के लिए जाते हो तो मृत व्यक्ति से संबंधित चीज़ों से आत्माओं का आकर्षण होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सी आत्माएं आ सकती हैं। इसलिए आपको सुरक्षा घेरा और बड़ी शक्तियों की कृपा होनी चाहिए, जैसे माँ शमशान काली की, क्योंकि ऐसी आत्माएं आ जाती हैं तो भगाने का काम यही करती हैं। तो खोपड़ी की सिद्धि के लिए सबसे पहले आपको दो तरीके का, या तो छोटे बच्चों की खोपड़ी, छोटे बच्चों की, वो भी ये नहीं कि किसी का उखाड़ लो गड़े हुए छोटे, या जो आपके पास, हालांकि वो बात मैं नहीं करूँगा यहाँ। आपके पास जो खोपड़ी है, क्योंकि मेरे से यही पूछा गया था कि मेरे पास खोपड़ी है, इसे जागृत कैसे किया जाए। मैं प्राप्त करने का विधान नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वो अलग आ जाता है, तो इसलिए कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। जो आपके पास है उसे जागृत करने के लिए आपको सबसे पहले एक दिन आपको शमशान लेके जाना है, उसे वहाँ स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उसके ऊपर मद, शराब की धार छोड़नी है और उस हड्डी में पूरा भरना है, और आधा घंटा उस मसान का मंत्र जपना है, क्योंकि उसमें मसान की शक्तियों को एक बांधा जाता है, उसमें मसान की शक्ति, उसमें आकर्षण किया जाता है और उसे जोड़ दिया जाता है। फिर उस मंत्र द्वारा आपको शराब वहाँ चढ़ाने के बाद उसके ऊपर, उसमें पूरे, उसके मुंडी में पीछे से पूरे शराब भर दो, और अगल बगल मांस का टुकड़ा चारों तरफ रख दो, उसके ऊपर भी भोग के रूप में रख दो, सिंदूर में लगे हुए, और थोड़ा सा सिंदूर का उसे टीका लगाओ। टीका लगाने के बाद उस मसान के मंत्र का आपको जप करना है 11 माला। मैं यहाँ मंत्र नहीं बताऊंगा, मंत्र आप लोग अपने गुरु से लें, क्योंकि इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये काफ़ी खतरनाक है, और कोई मगर मंत्र बता दिया कोई, चलो कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग ऐसे सिद्ध करने के चक्कर में अपना ही हानि कर लेंगे, तो वो हानि इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि शायद बच ही ना पाओ, या बचो तो माइंड काम ना करे या दिमाग चला जाए, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए ये सब गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में किए जाते हैं, ताकि अहित के चांस आपके ना बने। तो उसके बाद वहाँ आपको यह क्रिया 11 दिन करनी होती है। ये अमावस्या से शुरू किया जाता है। अब या तो पंचमी, अष्टमी, 14, तो शुरू में ऐसा स्टार्ट करें या अष्टमी से शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि पूरा अंधेरे वाला रहता है। तो इस समय में ये नेगेटिव काली शक्तियाँ अपनी ताकत में रहती हैं और पावरफुल रहती है। और इतने दिन आपको प्रतिदिन मांस का, शराब का हवन दौरा आपको करना है, और आसन आपको कफन का चाहिए, माला आपको हड्डियों की माला चाहिए, शमशान में जो जले हो उसकी हड्डियाँ आपको प्राप्त कर लेनी है, और आपको घिस घिस के छोटे छोटे दाने आपको बना लेने अपने हिसाब से। 10 माला 11, 10 दाने 11 दाने का, ज़्यादा बड़ा रहता है तो दिक्कत करता है, डांटता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है। एक यक्षिणी की साधना में मेरे गुरुदेव ने कराई हुई थी, तो मैंने लगभग 1 kg मैंने हड्डी बीन लाया था वहाँ से, तो काफ़ी उसमें दिक्कत होता था। घिस घिस के बनाया हुआ था, लेकिन काफ़ी उसको ढकता नहीं था, इसलिए मैंने कम का बनाया था। 108 माला से, जब 108 मनके की बनाना था, लेकिन गांठ मारते मारते तो नीचे तक ऐसा लगा कि वो तो बड़ा नीचे तक हो जाएगा, तो मैंने कम का ही बना लिया था, ताकि उसको इतना बार घुमाओ तो इतना हो जाए। तो उस हिसाब से आपको बना लेना है, और उसी से आपको वो चीज़ जपना है। आपको 11 दिन में, हालांकि बीच में ही मसान के आपको किसी न किसी रूप में वो आ जाएगा, और उसे वचन में बांध के उसमें स्थापित होने के लिए बोले, और बोले कि जब भी मैं बुलाऊं तब भी आओ और मेरा जो कहा हुआ काम करो। इसके बाद आप भोग का मत बोले, क्योंकि आप भोग दे दोगे तो फिर वो दिक्कत, आप ना बोले, बाद में उसे देते रहें, लेकिन वहाँ बोले ना, अपना वचन में बांध ले। इसके बाद जब भी जिसे ठीक करना हो, हाँ, ये भूत प्रेत आदि समस्याओं का शत्रु नाश हो, ऐसी चीज़ों का बड़े आसानी से कर सकता है। भूत प्रेत कैसी समस्या हो, क्योंकि इसके साथ में काफ़ी चीज़ें चलते हैं शमशान के, और ये आपको जानकारी के तौर पे मैंने बताया हुआ है। अपने गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही इस प्रकार की साधना करें, और नए हो तो और ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक होती है। बिना अनुभवी गुरु के आप लोग इस प्रकार की साधना बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो आप हवन करके आते हैं वो अलग आता है, और मृत्यु संबंधित जो हड्डियों की माला से जपे जाते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है। आप हवन करके चले आओगे, 1-2 आदमी नहीं डरोगे, लेकिन इस प्रकार से शमशान में जब 5 दिन से जब कोई व्यक्ति अगर आप जपने जाओ
5-6 दिन से जब ऊपर जाने लगता है ना, तब शमशान अपने रूप में, असली रूप में आने लगता है निरंतर। एक दिन में आपको कुछ कोई डर नहीं लगता है, एक दिन आप गए थोड़ा बड़ा जब पे भगे गए, उतना नहीं डर लगता है। लेकिन जब 5-7 दिन के ऊपर जब चलने लगता है, मंत्र प्रभावी होने लगता है, अतृप्त आत्माएं, अदृश्य शक्तियाँ जब अगल बगल बोलबाला होने लगता है, तब आपका पता चलता है कि आप कितने हिम्मती हो, कितने नहीं हो। तब वो जागृत होने लगती हैं। तब आपको डर और भय का सामना दोनों करना होगा। और सबके बस की बात नहीं, एक दिन तो लगभग 10 में से 5-7 लोग कर लेंगे, एक दिन के जाके जब उठ के दारू फारू दे के भगाएंगे, लेकिन वो चीज़ अलग होता है। तो इसलिए आप प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करो, और जिसे इसकी सिद्धि हो या जो इसका जानकार हो। ऐसा नहीं, क्योंकि जब अदृश्य आत्माएं जब अपना प्रभाव दिखाती हैं तो गुरु बोलेंगे मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप पूरी जानकारी ले लें, जान ले, परख ले, समझ ले, आपकी हिम्मत करे तब आप ऐसी क्रिया करें। हिम्मत ना करें तो आप दूसरी साधना कर सकते हो, बहुत से हैं। कोई भी साधना करोगे, निरंतर करते रहोगे तो थोड़ा दिन में, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने में अपना काम दिखाना शुरू ही कर देगी। और आपको मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं मैंने 10 दिन का संकल्प लिया, मैंने साधना की और मुझे कुछ अनुभव नहीं हो। कोई बात नहीं, 10 दिन में नहीं हुए, 41 दिन कर लेंगे, क्योंकि शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। कोई चुड़ैल थोड़ी लेने आए हैं, कोई भूत थोड़ी लेने आए हैं। बड़ी बड़ी शक्तियों के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होता है। अगर 10-11 दिन में शक्तियाँ मिलने लगे तो सबके पास शक्तियाँ ही हों, कोई असफल हो ही ना। यही एक होता है असफल होने का कारण कि हम थोड़ा दिन जब करते हैं तो हम छोड़ देते हैं, अपनी आशा को छोड़ देते हैं। यदि ये आपको नहीं छोड़ना है, और ये सब क्रिया आपको गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, या तो आपको पूरी जानकारी हो, और सुरक्षा कवच बेहद ज़रूरी है इन सब में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। जय श्री महाकाल।